करबला और हसन हुसैन का इतिहास। इस्लाम के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो रहमत, कुर्बानी और सच्चाई का प्रतीक बन गई। उन घटनाओं में सबसे अहम और दिल को झकझोर देने वाला वाकया है करबला का। यह वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, बल्कि हक और बातिल के बीच का ऐसा संघर्ष था जिसमें मोहब्बत, आंसू, तकलीफ और इंसाफ के रंग एक साथ खुल गए। इसने आने वाली नस्लों को सब्र, इंसाफ और अल्लाह पर यकीन का ऐसा सबक दिया जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो 30 हिजरी 632 ईस्वी में हुआ, मुसलमानों में उनके उत्तराधिकारी खलीफा के चयन को लेकर मतभेद शुरू हो गए। इस फर्क में भावनाएं थीं, वफा बनाम ताकत की लड़ाई। कुछ मुसलमान मानते थे कि खलीफा केवल पैगंबर के परिवार अहले बैत से होना चाहिए, उनसे जो सीधे मोहब्बत में जुड़े थे, जैसे हजरत अली और उनके बेटे। वहीं कुछ मानते थे कि जिसे उम्मत चुने वही हकदार है। पहले 3 खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान चुने गए। चौथे खलीफा के रूप में अली को चुना गया, लेकिन उनका शासनकाल संघर्ष, साजिश और दर्द से भरा रहा। अली की शहादत 40 हिजरी 661 ईस्वी में हुई। ये एक ऐसा वक्त था जब हक की आवाज को दबाने की कोशिशें जोरों पर थीं। इसके बाद उनके बेटे हसन और फिर हुसैन मुसलमानों के दिलों के नेता बने, वो नेता जो सिर्फ ताज नहीं, उम्मत की भलाई के लिए जीते थे। हसन का जन्म 3 हिजरी 625 ईस्वी में मदीना में हुआ। वे पैगंबर के बड़े नवासे थे। वह बचपन से ही बेहद सुलझे हुए, नर्म दिल और सूझबूझ वाले थे। जब पैगंबर उन्हें गोद में लेते तो उस आलिंगन में मोहब्बत और रहमत की गर्माहट होती थी। नबी ने फरमाया था, हसन और हुसैन जन्नत के युवाओं के सरदार हैं। यह बात सिर्फ उनकी रूहानी ऊंचाई नहीं, बल्कि उनके किरदार की मिसाल भी थी। जब अली शहीद हुए, हसन ने मुसलमानों की रहनुमाई संभाली। 40 हिजरी 661 ईस्वी की बात है। उस समय मुआविया ताकतवर हो चुका था। उसने धमकियों और चालों से हसन को दबाना चाहा, लेकिन हसन ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने सब्र, सूझ और उम्मत की एकता को चुना। उन्होंने एक ऐसी संधि की जिसमें इंसाफ की उम्मीद जिंदा थी। मुआविया के बाद खलीफा का फैसला जनता करेगी। हसन का यह फैसला गहरी कुर्बानी और दिल की पीड़ा लिए था। उन्होंने सियासत नहीं, उम्मत की सलामती चुनी। मगर अफसोस, 50 हिजरी 670 ईस्वी में उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। यह इल्जाम मुआविया या उसके समर्थकों पर लगा। हसन की उम्र महज 47 साल थी, लेकिन उनकी सोच और त्याग अमर हो गए। अब हुसैन की बारी थी, जो बचपन में पैगंबर के सीने पर चढ़ जाते थे, जिनके लिए नबी नमाज रोक देते थे। उनका जन्म 4 हिजरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ। हुसैन की रगों में शहादत का लहू दौड़ता था। वे ना झुकते थे, ना बिकते थे। उनमें हिम्मत थी, ईमान की गर्मी थी और अल्लाह से सच्ची वफादारी थी। जब मुआविया का इंतकाल हुआ, उसका बेटा यजीद खलीफा बना। यह 61 हिजरी 680 ईस्वी की बात है। यजीद की जिंदगी इस्लाम के उसूलों के खिलाफ थी। हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक जालिम, गैर परहेजगार और खुदगर्ज इंसान उम्मत की रहनुमाई नहीं कर सकता। कूफा के लोगों ने हुसैन को खत लिखे, दलील दी, रोए, वादा किया कि वे उनका साथ देंगे। हुसैन ने अपने बच्चों, औरतों, जवान बेटों और चंद वफादारों के साथ कूफा का रुख किया। यह सफर सिर्फ कूफा का नहीं था, यह सफर था सच्चाई के साथ खड़े रहने का। उनके साथ महज 72 लोग थे, लेकिन उनके हौसले, उनके ईमान की चमक हजारों से भारी थी। करबला के मैदान में यजीद की लाखों की फौज ने हुसैन को घेर लिया। 7 मुहर्रम से पानी रोक दिया गया। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पते थे।
माताएं आंसुओं में डूबी थी, लेकिन सब्र का दरिया हिलता नहीं था। हुसैन हर दर पर जाके कह रहे थे, पानी दे दो, जंग मत करो, मगर जुल्म के कान बहरे थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को वो मंजर आया जो हर मोमिन का दिल तोड़ देता है। एक एक कर हुसैन के सारे भाई, भतीजे, बेटे और साथी शहीद हो गए। 6 महीने के अली असगर को जब हुसैन ने उठाकर पानी मांगा तो जुल्म ने उन्हें भी तीर से मार डाला। ये वह पल था जहां आसमान भी रोया, जमीन थरथराई। आखिर में हुसैन अकेले थे, रक्त से लथपथ मगर सीना सीधा, सर ऊंचा। उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी क्योंकि उनका मकसद जंग जीतना नहीं, सच्चाई को अमर करना था। शहादत के बाद यजीद की फौज ने उनके घर वालों को कैद कर लिया। बेपर्दा बहनों, बच्चों को घोड़े ऊंटों पर दमिश्क ले जाया गया। हुसैन की बहन जैनब ने दरबार में गवाही दी, सच बोलना जब जान का खतरा हो, ये हिम्मत की इंतहा है। करबला का सबक, कुर्बानी का दरिया। हुसैन की शहादत ने यह सिखाया कि हक के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है। हसन की शांति ने यह दिखाया कि कभी कभी तलवार से नहीं, दिल से लड़ा जाता है। करबला की तपिश में आज भी इंसाफ की रोशनी है। करबला सिर्फ एक वाकया नहीं, ये जिंदा है जो हर इंसान को जुल्म के सामने खड़ा होने की हिम्मत देता है। हर साल दिल रोता है। मुहर्रम की यादें। हर साल मुहर्रम के पहले 10 दिन मुसलमान इस दर्द को फिर से जीते हैं। मजलिसों में अश्क बहते हैं, सड़कों पर मातम होता है, दिलों में हुसैन का नाम गूंजता है। ये कोई रस्म नहीं, ये इबादत है जो इंसाफ और सच्चाई की राह दिखाती है। करबला ने सिखाया कि जब बात जुल्म और हक की हो तो खामोशी गुनाह बन जाती है। हसन और हुसैन का जीवन इस्लाम के उन मूल्यों का आईना है जिनमें मोहब्बत, इंसाफ और कुर्बानी झलकती है। करबला आज भी बुलाती है, सच के लिए उठो, हुसैनी बनो।